गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मॉडल सेट जो चल रहा है एसपीडी का मॉडल सेट रहा है, उसमें हम लोग 30 मॉडल सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 31, 32 और 33 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे लोग, ठीक है। तो जितने भी मॉडल सेट चल रहा है उसको आपको रेगुलर देखते रहना है, क्योंकि किसी भी तरह का एग्जाम हो इससे बाहर क्वेश्चन वगैरह नहीं रहते। मैं पहले भी कितना बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडल सेट नंबर 31। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आप देख रहे हैं आलम स्टडी सेंटर 08। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल सेट नंबर 31। पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो मछली है उसका जो अध्ययन करते हैं यानी उसकी पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इक्थियोनोलॉजी कहलाता है। इक्थियोनोलॉजी कहलाता है क्या चीज़ का, इक्थियोनोलॉजी क्या कहते हैं, मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो घाव का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन, यानी डेमोग्राफी मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है कब हो, कहाँ पे होती है, तो तलवे पे होती है, यानी पैर की जो तलवा है वो उस पे जो मानव की त्वचा वगैरह होती है सबसे मोटा होता है, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो कोशिकाओं में जो अनुवांशिकी पदार्थ है वो होता है डीएनए। यानी डीएनए जो है बाप से बेटे में जाता है, बेटे से उसके वंश में जाता है, यानी डीएनए वंशानुगत फैलते रहता है, घूमते रहता है, जाते रहता है, ठीक है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किसने किया, जो योग्यता की उत्तरजीविता जो है उसका प्रतिपादन किसने किया, डार्विन ने किया। याद रखना डार्विन ने किया। मानव के शरीर में जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पाया जाता है वो आंत में पाया जाता है। याद रखना एंट जो है आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। जो पेचिस नामक जो बीमारी हो जाती है वो किस कारण होती है, एंट अमीबा कार्य के कारण होती है, ठीक है। परवाल है, एक क्या है, परवाल क्या होता है, समुद्री जीव को परवाल कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या कहलाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट देखेंगे तो सोते समय मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर जो होता है यानी रक्त जो चाप है घटता है या बढ़ता है, घट जाता है। सोते समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है। दौड़ते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, दौड़िएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है एबी में, ठीक है। एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता, एबी में नहीं पाया जाता, ठीक है। पूरे ब्लड ग्रुप को डिटेल से समझा चुके हैं कि किस में एंटीबॉडी होता है, किस में एंटीजन होता है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, कौन सा सौरग्राही, सौरदाता, ये टोटल जो है डिटेल से समझा चुके हैं। बायोलॉजी का जो है प्लेलिस्ट इसमें दिया हुआ है, इसी चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर डिटेल में बायोलॉजी को पढ़ाया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। अगर एक बार आप देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही एकदम जीरो लेवल से एकदम बच्चा की तरह पढ़ाया गया, ठीक है। वो ऑफलाइन वगैरह जब क्लास करा रहे थे ना, बच्चों को जब पढ़ा रहे थे उस समय वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, उसको वो वीडियो आप जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जिस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। दोनों एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है, ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी सिस्टम क्षमता जो होती है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ओ ब्लड ग्रुप में ज़्यादा होता है और ए बी ब्लड ग्रुप में कम होता है। यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले कम बीमार पड़ते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, कंपेरिजन दोनों से किया जाए तो, ठीक है। और इसलिए तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ओ ब्लड ग्रुप है क्योंकि मेरा भी ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें भी ओ ब्लड ग्रुप में मेरा ओ नेगेटिव है, ठीक है। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी ये जो ब्लड ग्रुप है किसी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, लेकिन ले किसी नहीं सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो मेरुदंड जो होता है वो कितना जोड़ी होता है, तो 31 जोड़ी जो होता है मेरुदंड, यानी स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है, 31 जोड़ा होता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइट्रोकांड्रिया में, यानी श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइट्रोकांड्रिया में। 38 एटीपी से क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होता है और ये एटीपी क्या कहलाता है, क्रेब्स साइकिल द्वारा एटीपी चलता है। वो सब प्रक्रिया किसमें होती है, माइट्रोकांड्रिया में होती है, ठीक है, याद रखना। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, वैक्सोटॉमी कहलाता है पुरुषों की नसबंदी, और महिलाओं की नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबोकोटॉमी कहलाता है, ट्यूबोकोटॉमी कहलाता है। देखो ट्यूब महिलाओं में जो होता है ना ऐसे ट्यूब होता है, ये जो होता है ट्यूब ऐसे लगभग करके ऐसे रहता है ट्यूब, ये इसके नसबंदी यहाँ पे नस, ये इसको बंद कर देना इसको कहलाता है ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्यूब, और इसको बंद कर देना ट्यूबोकोटॉमी कहलाता है। और पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, वेस्कोटॉमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी देखो जस्ट लिखा हुआ है ट्यूबोकोटॉमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल सेट देखेंगे तो नेक्स्ट मॉडल सेट में मॉडल सेट नंबर 32 जो दिया हुआ है उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो कहाँ से किससे रिलेटेड है,
पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, ठीक है। रक्त दाब का नियंत्रण कहलाता है, कौन करता है नियंत्रण, जो कौन करता है, अधिवृक्क करता है रक्तचाप का, या रक्त जो दाब है, प्रेशर जो है वो अधिवृक्क उसको नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या कहलाता है, यानी कौन सी पेशी जो है सबसे शक्तिशाली है, तो जबड़ा जो है सबसे शक्तिशाली होता है। जबड़ा देखते, जबड़ा से पकड़ लीजिए तो छोड़बे नहीं करता आदमी। आइरिस का कार्य क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, पुतली के आकार को जो होता है उसको नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, देखिएगा आप धूप वगैरह में जाइएगा तो आँख जो पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, और अंधेरा में जाइएगा तो आँख एकदम चौड़ा हो जाएगा। वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। मतलब देखो, जिसके शरीर में मेलानिन अधिक हो जाएगा ना वो थोड़ा सा काला हो जाएगा, जिसके शरीर में मेलानिन कम हो जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा गोरा हो जाएगा, ठीक है। यानी मेलानिन जिसमें अधिक है वो क्या है, थोड़ा सा सांवला या काला हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है, त्वचा होता है। पूरे शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है त्वचा है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस क्या कहलाता है, त्वचा का ऊपरी सतह, या त्वचा का अध्ययन भी एपिडर्मिस ही कहलाता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है, विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है, हृदय घात हो सकता है। विद्युत धारा है किससे मापी जाती है, आममीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको बुखार वगैरह हो गया है, या 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया तो उससे भी बुखार वगैरह माना जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस पूछेगा तो क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है किसमें, ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान ताप बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर जो होता है यानी फ्रिज जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान टेम्परेचर को बनाए रखना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 225, ठीक है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डाप्सन जो इकाई है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग होता है, डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है, तो जल के बहाव को किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीक है एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। मिश्रित जो पदार्थ होता है उसको अलग करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी कराता है, ठीक है। सबसे भारी जो तत्व कौन सा है, ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है, याद रखना। मोती के मुख्य अवयव क्या है, एरागोनाइट और क्राचियोलिन जो है ये क्या है, मोती के मुख्य अवयव है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो मॉडल सेट है उसको देखेंगे, मॉडल सेट नंबर 33 को देखेंगे। उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है, पारा है। देखो इसीलिए पारा को जो क्या बोलते हैं उसको, बुखार नापने वाला जो रहता है उसमें डाला जाता है पारा का, ठीक है। पारा को उसमें भरा जाता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील जो है उसमें बनाने में लोहा के साथ क्या मिलाया जाता है, तो इसको पहले भी ट्रिक्स याद करा चुके हैं। SS लोनिक्रोम है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा निकल क्रोमियम मिलकर बनता है, ठीक है। उष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है, उष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है शीशा होता है। क्या होता है, उष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है, ठीक है। यानी उष्मा का जो न्यूनतम संचालक शीशा होता है और अधिकतम संचालक जो होता है पारा होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है क्या, आयोडीन रहता है। सामान्य अवस्था में, सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में क्या रहता है, आयोडीन रहता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोडीन गलना शुरू हो जाएगा। वायुयानों के टायरों में भरी जाती है क्या, हीलियम गैस वायुयान के टायर में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सूर्य की न्यूक्लियर ईंधन क्या कहलाती है, तो मतलब सूर्य में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। जितना भी तारे हैं वो सभी सूर्य ही है। वो ज्योग्राफी का जब चैप्टर वगैरह पढ़ाएंगे ना तब उसमें बताएंगे कि जितने भी तारे हैं वो सूर्य ही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नोबेल गैस में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जो रेडॉन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वृष्टि के कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन सभी जैव यौगिकों के लिए अनिवार्य होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं में निर्माण में बहुलक में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है वो बुलेट प्रूफ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो स्वचालित इंजनों में हिमनरोधी जो होता है वो हिमनरोधी के रूप में क्या लगाया जाता है, मेथनॉल को लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कच्चे फलों को पकाने के प्रयोग में लाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन और एथिलीन जो होता है, एसिटिलीन या एथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एसिटिलीन या एथिलीन को हम लोग अपने भाषा में कार्बाइड बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बाइड वगैरह डाल देते तो आम पक जाता है, उसी को बोलते हैं एसिटिलीन या एथिलीन। शक्कर के किण्वन को क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। शक्कर के किण्वन को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। खाद्य संरक्षण जो है, फूड प्रोसेसिंग जो है, उसके लिए क्या किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड लगाया जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुएं की परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, क्या परिरक्षण प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। जो खाने वाले जो पदार्थ है उसके परिरक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है, यानी फल शर्करा है। क्या है? फल शर्करा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज यानी फल शर्करा, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो क्या है? थायरॉक्सिन है, ठीक है। खुले में कुछ देर रखा दूध जो है, दूध खट्टा हो जाता है, वो किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण जो दूध जो है खट्टा हो जाता है, या दूध से दही जमने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सी अम्ल मतलब सहयोग करती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही जम जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो मॉडल सेट वगैरह था उसको 33 मॉडल सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं लोग। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उससे अगला मॉडल सेट को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगला मॉडल सेट को पढ़ा जाएगा। अभी जो हम लोग इसको कंप्लीट किए, इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला मॉडल सेट को पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।